तो चलिए दोस्तों, आज हम देखिए इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका देखिए फुल मार्क्स 20 है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही उत्तर चुने। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन को, और उसमें सही आपको चुनना है। और ये 4 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन 4 है। तो देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि फ़ारेनहाइट पैमाने के ऊपरी और निचले क्रमशः निचले स्थिरांक क्रमशः है। तो आप इसका सी ऑप्शन मारेंगे दोस्तों, 212 से 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में बर्फ का गलनांक मान्य है। तो सेल्सियस में 0 डिग्री है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। तो आप ये मारेंगे डी नंबर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है। तो आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम है। इस कथन का अर्थ है समान तापकरण पर 1 ग्राम पानी द्वारा 540 कैलोरी ऊष्मा अपने परिवेश से अवशोषित की जाती है ग्राम वाष्प में परिवर्तन होने के लिए। तो आप इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर की सही कथन पर साइन का टिक और असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो और ये भी आपका एक एक मार्क्स का है दोस्तों, 4 क्वेश्चन है। तो देखिए इसका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है। तो ये आपका सही हो जाएगा, आप इसमें सही टिक करेंगे। फिर है दोस्तों कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का पठान हमेशा भिन्न होता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आप गलत मानेंगे इसको। फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, तो इसका गलत आंसर मारेंगे। फिर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के निचले स्थिरांक का संख्यात्मक मान भिन्न होते हैं जो उनके भौतिक परिवर्तन के सापेक्ष तय होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है एक या दो वाक्यों में उत्तर दे। तो और ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है दोस्तों, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि जब थर्मामीटर के बल्ब को एक गीले कपड़े का टुकड़ा से ढक दिया जाता है तो थर्मामीटर की रीडिंग कम क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कि जब थर्मामीटर के बल्ब को एक गीले कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जाता है तो गीले कपड़े के जल के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक यहाँ पे यह होगा दोस्तों बीच में, यह आवश्यक गुप्त ऊष्मा बल्ब से में भरे पारे से लिया जाता है, जिसके कारण पारा ठंडा होकर सिकुड़ जाता है। इस कारण थर्मामीटर की रीडिंग कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार देंगे दोस्तों कि मिट्टी के घड़े में असंख्यक मतलब बहुत सारे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे होकर जल घड़े की बाहरी सतह पर आ जाता है तथा वाष्पित होने लगता है। ये वाष्पीकरण है न है लास्ट में के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा की मात्रा घड़े द्वारा ग्रहण की जाती है, अतः घड़े के जल का वाष्पीकरण होने के कारण घड़े का जल ठंडा होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी की सापेक्षा अधिक होती है। यदि एक निर्दिष्ट परिमाण के पानी और मिट्टी को बराबर मात्रा की ऊष्मा दी जाए तो किसका तापमान अधिक होगा। मान लें कि दोनों का प्रारंभिक तापमान समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि हम जानते हैं कि मात्रा समान होने पर एक समान ताप वृद्धि करने में जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होगी उसे उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। चूंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए मिट्टी पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों भी हो जाएगा। अतः दी गई मात्रा में पानी और मिट्टी के समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो मिट्टी अधिक तापमान पर पहुँचेगा।
फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 या 4 वाक्यों में उत्तर दे, और ये आपका एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। आपका इसमें 2 ही क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन 1 कि -40 फॉरेन डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस तापमान में निर्धारित करें। तो ये देखिए दोस्तों, सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट और फिर 32 - 9, ये फार्मूला होता है दोस्तों सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। तो ये फार्मूला लिख दी हूँ। अब फिर आपको क्या करना है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है ना। तो इसी फार्मूला पर आप बैठा देंगे। आपका सी कुछ नहीं दिया है, सी तो आपका निकालना है, तो सी ही रहेगा। और फिर 5, फिर देखिए फ़ारेनहाइट -40 डिग्री दे दिया है आपका, तो 40 आप यहाँ पे लिख लेंगे और फिर -32 बार बार वही उतार देंगे, मतलब सेम वही उतार देना है, सिर्फ फार्मूला के आधार पर एफ के जगह -40 बैठा देना है। फिर सेल्सियस बटे 5 और उसके बाद फिर 72 था दोस्तों। यहाँ पे आप -40 और -32 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुटता है पर माइनस का चिन्ह रहता है, तो 32 हो गया, 72 हो गया आपका दोस्तों, सॉरी 72 हो गया। 72 बटे 9, तो आप 9 8 72, 9 बार में काट सकते हैं, नीचे में 1 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि सी इधर है और 5 क्या है बटे में, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो गुना में हो जाएगा, तो सी बटे इधर गुना किए हैं तो -8 और गुने 5 क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये आंसर हो गया। तो उदाहरण की सहायता से समझाइए कि निम्नलिखित कथन हमेशा सत्य क्यों नहीं होता अगर किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर हमेशा उसका तापमान बढ़ता रहेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि घर के तापमान, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस में एक गिलास लीजिए। अब गिलास में एक बड़े आकार का बर्फ का टुकड़ा डालिए। अब एक थर्मामीटर की मदद से बर्फ के तापमान को थर्मामीटर से मापने पर तापमान थर्मामीटर पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ को कुछ समय तक छोड़ देने के बाद देखा जाता है कि बर्फ गल रहा है और जल में परिवर्तित हो रहा है, किंतु अभी बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि थर्मामीटर से ग्लास के तापमान को मापेंगे तो पाएंगे कि ग्लास का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो गया है। अतः किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते समय वह बाहर से कुछ गुप्त ऊष्मा संग्रहण करता है या खो देता है, लेकिन यह उस पदार्थ की तापमान में कोई परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान हमेशा नहीं बढ़ता। बस इतना ही दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।